जयपुर में आज भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता नेताओं के साथ कश्मीर फाइल्स मूवी देखने यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर मूवी देखी। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया है। उनके साथ को बताएंगे कश्मीर फाइल्स आपने क्या आपके हिसाब से जो सुनते थे, जो लोग बताते थे, उससे भी कहीं आगे सच्चाई को सार्थक रूप से चित्रित करती फिल्म दिखती है। क्योंकि 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो बहुत सारे लोग जयपुर में भी आए थे। लाखों लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह हैं, अभी भी मौजूद हैं और उनके मुख से भी बहुत बातें सुनी थी और सुनाई जाती हैं। जो देखा वो विभत्स भी था, हृदय विदारक भी था। क्योंकि ज्ञान के केंद्र में जहाँ कलण से लेकर कालिदास तक, ऋषि कश्यप की उस तपोभूमि पर, शंकराचार्य की कर्मस्थली पर जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न हुआ और जहाँ मुझे लगता है कि सियासत से भी आगे यदि बात की जाए तो हिंदू मानवाधिकारों के लिए पूरे विश्व का एक ऐसा दृश्य है जिसकी कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि इस फिल्म में सच्चाई की हकीकत वो सारी चीज़ें हैं जो न्याय मांगती हैं। सतीश जी, कहा यह जा रहा है कि भाजपा इसको लेकर राजनीति कर रही है। केंद्र में 7 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करने के लिए क्या किया गया सरकार? मुझे लगता है कोई अंधा ही होगा जो इस बात का साक्षी नहीं होगा कि उन्होंने 370 को खत्म होते हुए देखा है। उनके पुनः स्थापित करने के लिए क्या ये पहला पड़ाव है, क्योंकि 370 अपने आप में एक बड़ा बैरियर था कि उनकी प्रतिस्थापना में एक बड़ा अवरोध था, जिसको भारत की सरकार ने पूरी दुनिया से प्रतिरोध मोल लेकर, जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंज हुई, तो सरकार की नीयत और प्रतिबद्धता साफ तौर पर दिखती है। ये पहला पड़ाव था। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने इस तरीके के वैचारिक मुद्दों का प्रतिरोध के बावजूद समाधान किया है, दूर तक दिखाई देता है। ये फिल्म उसी की एक आस और एक उम्मीद है कि कश्मीर के पंडितों का पुनर्वास कश्मीर में निश्चित रूप से होगा। क्या लगता नहीं सर, इस प्रकार की मुद्दों से नफरतें कहीं ना कहीं पैदा होंगी और बढ़ेंगी? देखिए, सच्चाई हमेशा सांप्रदायिक नहीं होती है, क्योंकि इस देश में बहुत कुछ कहा गया, किया गया, लेकिन इतिहास को छुपाया भी गया है। जिस तरीके की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई गई, अफसोस होता है कि जिन लोगों की 70 वर्षों में 50 वर्षों तक जिन्होंने राजनीति की, सत्ताएं की, वो आज अकबर को महान बताते हैं। पाठ्य पुस्तकों में देश का गौरव और स्वाभिमान बढ़ाने वाली बात की नहीं गई। आज इतिहास बदलता हुआ दिख रहा है, सच्चाई सामने आती हुई दिख रही है। इसलिए उनको लगता है कि इस देश में ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो इस तरीके के सवालों पर, जहां हिंदू मानवाधिकार की बात आती है, उनको सांप्रदायिक लगती है, उसमें कहीं विद्वेष लगता है, कहीं विभेद लगता है। सतीश जी, जब ये सारा कश्मीरी पंडितों का वहाँ से एक्सोडस की बात सामने आई 1990 में, बार बार ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार ने साथ नहीं दिया वहाँ के लोगों को, और तब केंद्र सरकार वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जिसको बाहर से भाजपा समर्थन दे रही थी। तो अगर भाजपा का इतना ही विरोध था तो तब क्यों नहीं समर्थन वापस ले लिया? देखिए, ये भी ध्यान होगा कि वाजपेयी साहब की सरकार इसी तरीके के वैचारिक प्रतिरोध के बाद गई थी। इस देश में जो दृढ़ता थी, वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण से भी दिखाई है। सेना को जिस तरीके से ताकत दी थी, आज यदि कश्मीर से सेना विड्रॉ होती तो कश्मीर की ये दशा नहीं होती, ये हालात नहीं होते। सेना की ताकत ने कश्मीर को बांधे रखा है। इसलिए मुझे लगता है कि इतिहास से और आगे चलने की आवश्यकता है। मोदी जी की सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इस फिल्म ने केवल सांप्रदायिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं, इसको सार्थकता और हकीकत से देखने की आवश्यकता है। पर मीलों दूर तक दिखाई देता है कि जिस तरीके की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है, एक दिन वहाँ कश्मीर पंडितों की पुनर्वापसी होगी। एक आखिरी सवाल सतीश जी, कहा जा रहा है कि एक सच गुजरात का भी है 2002 में जिस प्रकार से दंगे वहाँ पर हुए। क्या लगता है कि गुजरात फाइल्स जैसी मूवी भी बननी चाहिए ताकि वहाँ का सच लोगों के सामने आए? वहाँ का, क्योंकि इस देश में एक तरफा ही सच बताया गया है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, उस पर मैं जोर दे रहा हूँ कि जो मानवाधिकार हैं वो किसी एक कौम के नहीं होते। इस देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ भी इस तरीके की बातें हुई हैं। गोधरा में भी जो लोग पीड़ित हुए थे, जो कार सेवक जला दिए गए थे ट्रेन के अंदर, वो भी इस बात के साक्षी दिखती है ना सारी चीज़ें। तो केवल एक तरफा नहीं, इसको निरपेक्ष तरीके से देखने की बात है, सोचने की बात है।